हम चुप रहना नहीं चाहते। हम जितनी ज़रूरत है उससे कहीं ज़्यादा बोलते हैं। हम सामने वाले को सुनना नहीं चाहते बल्कि उसकी बोलती बंद कर देना चाहते हैं। उसे समझा देना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, और यही हमारी ज़िंदगी का मकसद बनकर रह जाता है। हमारी सारी ऊर्जा व्यर्थ के बोलने में बर्बाद हो जाती है और ऐसे ही समाज में रहकर लोगों का जीवन दुखों से भर जाता है, जो हमेशा एक दूसरे को सुनाने में लगे रहते हैं। कभी एक दूसरे को सुनना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते, और चुप रहना तो उन्होंने कभी सीखा ही नहीं, क्योंकि चुप रहना उन्हें छोटा महसूस करवाता है। दुनिया की सभी लड़ाइयों का कारण हमारा बोलना ही है। इसीलिए हमें सिर्फ उतना ही बोलना चाहिए जितना ज़रूरी हो, क्योंकि व्यर्थ का बोलना हमारी ऊर्जा को नष्ट करता है और यह व्यर्थ का बोलना हमें कभी अपने भीतर लौटने नहीं देता। तो आइए दोस्तों, आज की इस बुद्धा स्टोरी से सीखेंगे व्यर्थ का बोलना हमें किस तरह से हानि करता है। रमेश की पत्नी जो बहुत ज़्यादा बोलती थी और वो उसके ज़्यादा बोलने से बहुत परेशान था। रमेश को पता चला कि जंगल में एक महात्मा आए हुए हैं। वह अपनी पत्नी को उनके पास लेकर जाता है और कहता है, मुनिवर, कृपा करके आप इसे समझाइए, यह बहुत बोलती है। मेरे मना करने के बाद भी इसका दिन भर इसका मुँह चलता ही रहता है। मैं कितना समझाता हूँ कि कम बोला कर और चुप रहना सीख, लेकिन यह मेरी बात नहीं मानती। महात्मा जी ये बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें इस बात को एक कहानी की मदद से समझाता हूँ। मेरे गुरु का एक शिष्य था जो बहुत बोलता था। वह हर समय इधर उधर की बातें करता था और कभी शांत नहीं रहता था। जब वह दान लेने जाता तो हर घर से एक नई कहानी लेकर आता और आश्रम में दूसरे शिष्यों को सुनाता था। एक शिष्य की दूसरे से बुराई करता, चुगली करता और दूसरों के सामने अच्छा बनने का प्रयास करता और खुद के मुँह से ही खुद की तारीफ करता। हमेशा खुद को गुरु के सामने सबसे बुद्धिमान और उत्तम साबित करने का प्रयास करता। वह खुद को सभी शिष्यों से अलग और श्रेष्ठ मानता था। उसका कहना था कि मैं अमीर घर का बालक, अगर मैं चाहता तो एक आरामदायक सुविधाओं से भरा जीवन जी सकता, लेकिन मैं यह सब छोड़कर यहाँ आया क्योंकि मुझे खोज करनी थी। खुद को जानना है, जीवन को जानना है। एक दिन गुरु ने आश्रम के सभी शिष्यों को बुलाकर कहा, आप सभी को अगले 1 महीने के लिए कोई ना कोई संकल्प लेना होगा। इससे आपकी संकल्प शक्ति मजबूत होगी और आप में आत्मशक्ति का संचार होगा। आप सभी अपने सामर्थ्य के अनुसार कोई भी संकल्प ले सकते हैं और यदि 1 महीने से पूर्व आपने जिसका भी संकल्प टूट जाएगा तो वह अपनी पुरानी दिनचर्या में वापस आ सकता है। सभी शिष्यों ने अपनी शक्ति के अनुसार संकल्प लिए और गुरु को अपने संकल्प के बारे में बताकर वहाँ से चले गए। लेकिन वह शिष्य जो खुद को सबसे अलग दिखाना चाहता था, वह सीधे गुरु की कुटिया में पहुँच गया और बोला, मैं कोई छोटा मोटा संकल्प नहीं लेना चाहता, बल्कि कोई बड़ा संकल्प लेना चाहता हूँ। कृपया आप ही बताएं मुझे क्या संकल्प लेना चाहिए। उसकी यह बात सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले, क्या तुम मेरे द्वारा दिए गए संकल्प को पूरा कर पाओगे? क्या तुम्हारे लिए उसे पूरा करना संभव होगा? शायद नहीं, वह तुम्हारे लिए संभव नहीं होगा। उसे तुम पूरा नहीं कर पाओगे, इसीलिए तुम खुद ही कोई संकल्प ढूंढो। शिष्य ने कहा, नहीं गुरुदेव, आप जो भी संकल्प मुझे देंगे मैं ज़रूर उसे पूरा करूँगा। गुरु ने कहा, ठीक है, तो तुम अगले 1 महीने तक चुप रहो।
मुँह से एक शब्द भी नहीं निकालोगे, यही है तुम्हारा संकल्प। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, यह भी कोई संकल्प है? यह तो बहुत आसान है। आप और कोई संकल्प दीजिए जो मेरी योग्यता के बराबर हो। गुरु ने कहा, पहले तुम इस संकल्प को पूरा करके दिखाओ। शिष्य ने गुरु की बात मान ली और वह उसी समय से चुप हो गया, पलटकर कुटिया से बाहर चला गया। उसे चुप रहना बहुत आसान लग रहा था। उसने एक दिन तो जैसे तैसे चुप रहकर काट लिया, लेकिन दूसरे दिन से उसके मन में ना बोलने का बोझ बढ़ने लगा और तीसरे दिन उसे भारीपन महसूस होने लगा और चौथे दिन उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी होने लगी, क्योंकि आसपास आश्रम के सभी शिष्य एक दूसरे से बातें कर रहे थे। वह भी अपना पक्ष उनके सामने रखना चाहता था, उनकी बोलती बंद कर देना चाहता था, लेकिन उसका संकल्प उसके आड़े आ रहा था। इसीलिए वह पूरे दिन सिर्फ आंखें बनाता रहता। इसी तरीके से कुछ दिन और बीते और वह शिष्य बीमार पड़ गया। उसका सिर फटा जा रहा था, उसका खाने पीने का मन नहीं कर रहा था, वह सिर्फ बोलना चाहता था। वह गुरु के पास गया और उनके सामने बैठकर लिख कर उन्हें बताया, गुरुदेव, ना मैं बोलना चाहता हूँ, बिना बोले मुझे सांस नहीं आ रही, मेरा दम घुटता जा रहा है, मैं अंदर ही अंदर पागल हुआ जा रहा हूँ, मैं क्या करूँ, मैं संकल्प तोड़ दूँ क्या? यह पढ़कर गुरु मुस्कुराए और बोले, मैं संकल्प रहने के लिए नहीं होते, लेकिन जो अपने संकल्प को पूरा कर लेता है वह अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ाता है, और जो अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ा लेता है वह समाज और जागृति के राह पर आगे बढ़ जाता है। संकल्प लेना भी तुम्हारे हाथ में था और इसे तोड़ना भी तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारे बहुत से भाई अपने संकल्प को तोड़कर अपनी पुरानी दिनचर्या पर वापस आ चुके हैं। अगर तुमसे नहीं हो पा रहा तो तुम भी संकल्प तोड़कर अपनी पुरानी दिनचर्या पर वापस आ सकते हो। लेकिन याद रहे, अगर तुम इस छोटे से संकल्प को नहीं संभाल पा रहे हो तो तुम अपनी बाकी पूरी ज़िंदगी को कैसे संभाल पाओगे? बाकी फैसला तुम्हारे हाथों में है। गुरु की यह बात उस शिष्य के दिल में छोड़कर निकल गई। बिना कुछ बोले वह वहाँ से वापस चला गया। खुद को अपनी कुटिया में बंद कर न केवल वह अपने ज़रूरी कामों के लिए कुटिया से बाहर निकलता, बाकी सारी समय कुटिया के अंदर ही बैठा रहा। 15 दिन बीत चुके थे और आश्रम के लगभग सभी शिष्यों का संकल्प टूट चुका था, लेकिन उसका संकल्प अभी भी जारी था। संकल्प लेने के बाद उसे अब तक उसने एक शब्द भी नहीं बोला था। सारा आश्रम हैरान था कि जो इतना बोलने वाला इंसान चुप कैसे रह सकता है। 15 दिन बीतने के बाद वह दोबारा अपने गुरु के पास गया और लिखकर बताया, गुरुदेव, मैं बाहर से तो चुप हूँ, लेकिन मेरे भीतर बहुत सी आवाज़ें हैं, बहुत सी चीख पुकारें और शिकायतें हैं। मैं अंदर ही अंदर बात करता रहता हूँ। मेरा मन तरह तरह के प्रश्न पूछता है। मैं बाहर से जितना मौन हूँ, भीतर से उतना ही शोर शराबे से भरा। क्या इस तरह से मेरा संकल्प अभी भी है? गुरु ने कहा, तुम्हारा संकल्प अभी भी जारी है, लेकिन जब तक लोगों की ये आवाज़ें तुम्हारे कानों में रहेंगी, तुम्हारा मन बोलता रहेगा, क्योंकि इसे तो आदत है। तुम भले ही बाहर से चुप रहो, लेकिन तुम अंदर ही अंदर बोलते रहोगे। तुम्हें इन बातों से, आवाज़ों से दूर रहना चाहिए। गुरु शिष्य को प्रणाम कर वहाँ से चला गया और सुबह होते ही अपनी कुटिया जंगल की तरफ चला जाता है। कई दिन बीत जाते हैं, संकल्प का समय भी पूरा हो जाता है, लेकिन शिष्य लौट कर नहीं आया। आश्रम में सभी को डर था कि कहीं जंगली जानवर ने उसे खा तो नहीं लिया। इस तरह उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। गुरु भाइयों ने मान लिया था कि वह जंगली जानवरों ने अपना शिकार बना लिया होगा, लेकिन गुरु को ऐसा नहीं लगता। एक दिन आश्रम का एक अन्य शिष्य गुरु के पास आया और बोला, गुरुदेव, हमारे उस अधिक बोलने वाले भाई के साथ क्या हुआ होगा? क्या जानवर ने उसे मार दिया होगा?
गुरु ने कहा, हो सकता है कि जानवरों ने उसे अपना शिकार बना लिया हो, लेकिन उसके न लौटने की एक दूसरी वजह भी हो सकती है। शायद उसे वह मिल गया हो जिसके लिए वह गया था। फिर शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, क्या ज़्यादा बोलना इतना हानिकारक होता है? गुरु ने बोला, इंसान के जीवन में बहुत सारे दुखों में से यह भी एक दुख है। वह कभी चुप नहीं रह सकता, हमेशा कुछ न कुछ बोलता ही रहता है। सिर्फ हमारे बोलने के कारण हमारे आधे से ज़्यादा दुख पैदा होते हैं। इनमें से कोई भी चुप नहीं रहना चाहता। हम सामने वाले को सुना देना चाहते हैं। जो भी हमारे मन में है सब निकाल कर उसके मन में बैठा देना चाहते हैं। उसे समझा देना चाहते हैं कि देख, तू गलत है और मैं सही। इस तरीके से सुनने और सुनाने का यह काम जिंदगी भर चलता रहता है। लेकिन इस नासमझी में हम अपना समय, अपना जीवन, महत्वपूर्ण पल ऐसे ही गंवा देते हैं। अपना पूरा जीवन ऐसे ही व्यर्थ में खो देते हैं। लेकिन इसके बदले में हमें मिलता क्या है? कुछ नहीं, सब व्यर्थ और बर्बाद हो जाता है। शिष्य ने पूछा, तो फिर इसका समाधान क्या है? गुरु ने कहा, पूरी जागरूकता के साथ अपने विचारों को देखना, यही एकमात्र तरीका है। सारी मानसिक समस्याओं का वर्तमान में रहकर चिंतन करना, पूरी जागरूकता के साथ अपना काम करना जिंदगी में चमत्कारिक बदलाव ला देता है। उसके बाद वह शिष्य गुरु से अपने प्रश्नों का उत्तर पाकर उनको प्रणाम करके वहाँ से चला गया। उस शिष्य को आश्रम छोड़कर 3 महीने का समय बीत चुका था, लेकिन उसकी कोई खबर नहीं थी अब तक। तो सभी गुरु भाइयों ने भी उसके वापस लौटने की उम्मीद छोड़ दी। लेकिन एक दिन वह आश्रम लौट आता है, लेकिन अब वह नहीं था जो यहाँ से गया था, और कुछ और ही बनकर वापस आया था। उसके अंदर एक गजब सा बदलाव महसूस किया जा सकता था। उसके चेहरे पर गजब का ठहराव और आंखों में बनी हुई थी। आश्रम में आते ही सभी गुरु भाइयों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और बातें करने लगा। वह भी अपने गुरु भाइयों से बातें करने लगा। उनसे बात करने वाले सभी ने यह अनुभव किया कि अब वह पहले जैसा उतावला और बातूनी नहीं रह गया। उसके मुँह से एक एक शब्द बहुत ही सुलझे हुए और मधुरता के साथ निकल रहे थे। थोड़ी देर तक गुरु भाइयों से बात करने के बाद वह सीधा गुरु की तरफ चला गया। उसने गुरु के चरण छुए और कहा, गुरुदेव, क्या मैं अभी मौन रहकर मेरा संकल्प जारी है? गुरु ने कुछ देर तक शिष्य की आंखों में बड़े ध्यान से देखा और कहा, तुम अब भी मौन हो। तुम्हारे मुँह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा और तुम्हारा संकल्प अभी भी जारी है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, जब मैं आश्रम से गया तो मैं मुँह से तो चुप था, लेकिन मेरे अंदर बहुत सी आवाज़ें मन में बहुत से प्रश्न थे और बंद नहीं हो रहे थे। और मैं जंगल में चला गया इस उम्मीद से कि वहाँ मुझे शांति मिलेगी और मेरे मन की बकबक कम हो जाएगी। लेकिन मैं जितना एकांत में जाता गया, मेरे अंदर की आवाज़ें उतनी ही तेज होती गईं। मेरे भीतर की पुरानी से पुरानी आवाज़ मुझे सुनाई दें। तब जाकर मैंने महसूस किया कि मैं कितना गलत कर रहा था। जब मैं अपने परिवार वालों और दोस्तों और गुरु भाइयों को बुरा भला बुरा कहता था, उस समय मुझे लगता था कि मैं सही कर रहा हूँ। जब मैं गुरु भाइयों के एक दूसरे से चुगली करता था और उनका मजाक बनाता था, तब भी मुझे यही लगता था कि मैं उनसे बेहतर हूँ और मैं सही कर रहा हूँ। उस दिन मैंने पहली बार महसूस किया कि मैं कितना गलत था। काफ़ी दिनों तक ये आवाज़ें, ये शिकायतें मेरे अंदर चलती रहीं, लेकिन धीरे धीरे करके एक दिन सारी आवाज़ें मेरे अंदर से समाप्त हो गईं। भीतर से भी मौन होकर, घने जंगल में बाहर से भी कोई बोलने वाला नहीं था और भीतर भी कोई आवाज़ बची ही नहीं थी। मैं उस दिन पहली बार अपने आप को शांत महसूस कर रहा था। अब वह सभी आवाज़ें मुझे स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही थीं। हवा के चलने की आवाज़, चिड़ियों की चहक की आवाज़, पानी के बहने की आवाज़,
ये सभी आवाज़ें मैंने पहली बार पूरे होश से सुनी। अपने चारों तरफ कितनी शांति मैंने महसूस की, जो मैंने कभी महसूस की ही नहीं थी। मैं चिल्लाया कि हे ईश्वर, ये कैसी शांति है? सभी कुछ इतना शांत क्यों है? ऐसा क्या हो गया? लेकिन मेरे चिल्लाने के बाद भी शांति भंग नहीं हुई। कुछ समय पहले जितना ही शांत था, बाहर भी और भीतर भी। गुरुदेव, मैंने अपने गुरु भाइयों से बात की, मैंने आपसे बात में बोल रहा, चल रहा, सब कुछ देख रहा हूँ। मैं अपने भीतर एकदम एकांत हूँ, और जब मैं खुद में शोर करना चाहता हूँ तब भी मैं एकांत हूँ। यह सुनकर गुरु कहते हैं कि हम संसार में रहकर भी अपने आप को शांत रख सकते हैं। इस शांति को प्राप्त करने के लिए हमें कम बोलना होगा और हमें अपने मुंह को बंद रखना पड़ेगा, जिससे व्यर्थ के शब्दों में हम अपनी ऊर्जा को बर्बाद करने से रोक पाएंगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि व्यर्थ का बोलना ऊर्जा को नष्ट करना है, और ज़्यादा बोलना ही हमें अपने भीतर की ओर लौटने नहीं देता, क्योंकि यह हमें बाहर की ओर झुकाए रखता है। और जिन्हें भीतर की यात्रा करनी है, उन्हें अपने मुंह को बंद ही रखना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। इस कहानी के बारे में अपने विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं। ऐसे ही अन्य कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं हम आपसे ऐसी एक प्रेरणादायक और कहानी के साथ। धन्यवाद।